हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक और महत्वपूर्ण रिलेटिव प्रोनाउन हुज। ये रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। हुज का प्रयोग, एक बात आप ध्यान रखिए कि यह अधिकार सूचक होता है। ये किसी न किसी चीज पर अधिकार प्रकट करता है, जैसे जिसका मोबाइल, जिसका कमरा, हुज रूम, इस तरह से। जैसे मैं इसमें आपको बताऊं, पहली बात तो ये जान लीजिए, हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, जिनकी, जिनके या जिन, जिस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हो, वह आदमी जिसका धन। अब यहां पर आप चीज ये ध्यान रखिए कि अधिकार प्रकट हो रहा है धन पे। वह आदमी जिसके घर में, यहां जिसके शब्द आया है घर के लिए, इस पर अधिकार प्रकट कर रहा है। जिस लड़के का बैट, यहां पर जो जिस शब्द है ये एक्चुअली बैट पर अधिकार प्रकट कर रहा है। वह लड़के जिनकी किताबें, ये जो जिनकी शब्द आया है ये किताब को मॉडिफाई कर रहा है, उसको उस पर अधिकार प्रकट कर रहा है। जिन छात्रों का गृहकार, इसमें का शब्द जो आया है जिन छात्रों का गृहकार, अब जिन छात्रों का ये अधिकार दर्शा रहा है गृह कार्य पर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जिसकी किताबें, जिसका कलम, जिसका घर, जिसकी मोटरसाइकिल, जिसका मोबाइल, जिसकी घड़ी, ऐसा कुछ जो शब्द आएगा जिस पर यह अधिकार प्रकट करेगा, उसको भी साथ में आपको लिखना है, उसी के बगल में लिखना है। रही बात इसको हम कैसे बनाएंगे, तो समझिए, वह आदमी जिसका धन चोरी हो गया है वह बहुत दुखी और परेशान है। तो यहां से दुखी और परेशान है कौन का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। दुखी और परेशान कौन है? वह आदमी जिसका धन चोरी हो गया है, यही दुखी और परेशान है। तो यहां से हमने ही नहीं लिखना है, ठीक है। और ये जो पूरा आपका उपवाक्य है, क्लाज है, यही एडजेक्टिव क्लाज है, क्योंकि इसी में रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ध्यान रहे, जिसका धन, ये तो हमें साथ में लिखना है। और ये जिसके लिए आया है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो एंटेसिडेंट है, सॉरी वो एंटेसिडेंट है। पहले आपको एंटेसिडेंट लिखना पड़ेगा। वह आदमी, इसके लिए हमने लिखना है द मैन। ध्यान रहे, एंटेसिडेंट से पहले हमें द का ही यूज करना है, वह नहीं लिखना है। अगर आप एंटेसिडेंट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं जान पा रहे हो तो आपको मेरे जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन के वीडियोस हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जिसका धन, इसको लिखने से पहले हमें एंटेसिडेंट लिखना है द मैन। अब जिसका धन, इसके लिए हमने लिखना है हुज, और धन यानी मनी। द मैन हुज मनी, ठीक है। चोरी हो गया है, अब ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, किसने चुराया है पता नहीं, कोई भी डूअर सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें इसको हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है हैज बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमने हैज के बाद बीन लगा देना होता है। द मैन हुज मनी हैज बीन, और चोरी हो गया है, चूंकि पैसिव वॉइस है तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। द मैन हुज मनी हैज बीन स्टोलन। अब यहां से ये सब्जेक्ट हमें नहीं लिखना है क्योंकि यही पूरा का पूरा क्लॉज आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पे हमने इज का यूज करना है, इज। अब ये लिख देंगे बहुत दुखी और परेशान, वेरी दुखी यानी सैड, एंड परेशान यानी अपसेट, अपसेट। तो इसमें कई चीजों को ध्यान रखना होता है, ये बात आप मान के चलिए। वह आदमी जिसका धन चोरी हो गया है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के रूप में है, और प्लस वह आदमी जिसका धन चोरी हो गया है। चोरी हो गया है क्या? वह आदमी जिसका धन, ये जिसका धन, ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। तो द मैन हुज मनी, इसको लिखने के बाद हमें डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लिख देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, भाई दबे आपको ना समझ में आया तो दूसरे सेंटेंस में समझते हैं। वह आदमी जिसके घर में तुम रहते हो वह मेरा मित्र है, ठीक। अब वह मेरा मित्र, वह मेरा दोस्त है। कौन मेरा दोस्त है? वह आदमी जिसके घर में तुम रहते हो।
ठीक, ये पूरा का पूरा वाक्य जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक, इसको हमें आगे लिखना है और यहां से सब्जेक्ट हटा देना है। दूसरी बात, रहते हो कौन तुम, ये सब्जेक्ट है इस क्लाज का। ठीक है, इस क्लाज का ये सब्जेक्ट है। रही बात रिलेटिव प्रोनाउन की, वह आदमी जिसके घर में, तो पहले हमें इसको बनाना है। जिसके घर में ये आया है आदमी के लिए, तो यही एंटेसिडेंट हो जाएगा। अब इसको हमें पहले लिखना है द मैन, द मैन। अब जिसके घर में, इसमें एक प्रीपोजिशन भी है दोस्तों, तो प्रीपोजिशन पहले आपको लिख देना है, इन। प्रीपोजिशन आगे आ जाएगा, द मैन इन। अब जिसके घर में यानी हुज हाउस, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन विथ एंटेसिडेंट हो गया। वह आदमी जिसके घर में, द मैन इन हुज हाउस। अब तुम रहते हो, इसको बना दो यू, रहते हो यानी लिव। एक तरह से और बन सकता है, इस तरह भी हम बना सकते हैं, द मैन हुज हाउस यू लिव इन। इन यहां भी लिख सकते हैं, ये वाला इन हम लाके यहां लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैन इन हुज हाउस यू लिव, या द मैन हुज हाउस यू लिव इन। अब यहां पे इज लगा देंगे, इज मेरा दोस्त यानी माई फ्रेंड, ये आपका बन गया, द मैन इन हुज हाउस यू लिव इज माई फ्रेंड। इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह हम बनाएंगे। लेकिन कभी कभी ये जो जिसका, जिसकी, जिसके है, ये थोड़ा दूर दूर हो जाता है, जिसका। ठीक है, तो ये जिसका जो है ये बैट के लिए आया है, जिसका। ये किस पर अधिकार प्रकट कर रहा है, बैट पर। तो ये तो हम साथ में लिखेंगे, जिसका बैट यानी हुज बैट। और ये दोनों मिलके किसके लिए आए हैं, लड़के के लिए। तो यही एंटेसिडेंट है, आपको पहले एंटेसिडेंट लिखना है। ठीक, तो पहले आप एंटेसिडेंट लिखिए द बॉय। ठीक, एंटेसिडेंट में आपको द का यूज करना है, द बॉय। अब जिसका बैट, जिसका की अंग्रेजी हमने लिखना है हुज, और यहां पे लिख देना है बैट, द बॉय हुज बैट। अब तुमने लिया है, किसने लिया है, तुमने, ये सब्जेक्ट है, इसको पहले आप लिख दीजिए यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए हैव। लेना की अंग्रेजी टेक, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द बॉय हुज बैट यू हैव टेकन, वह लड़का जिसका बैट या जिस लड़के का बैट, ये दोनों तरह से हो सकता है। अब वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, तो कौन नहीं खेलना चाहता है, वह। एक्चुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, जिस लड़के का बैट तुमने लिया है वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। कौन क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, जिस लड़के का बैट तुमने लिया है। तो यही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और प्लस टेंस सही बनाइए, नहीं चाहता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने डज नॉट का यूज करना है। डज नॉट, या शॉर्ट में लिख दो डजंट, डज नॉट। अब इसमें वर्ब है, चाहता है, वांट। क्या चाहता है, खेलना, इसको हमने लिख देना है टू प्ले। क्या खेलना चाहता है, क्रिकेट, उसको लिख दीजिए क्रिकेट, ये बन गया। तो जिस लड़के का बैट तुमने लिया है वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, द बॉय हुज बैट यू हैव टेकन डज नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। वह लड़के जिनकी किताबें हम पढ़ रहे हैं, वह आज कक्षा में अनुपस्थित हैं। कौन कक्षा में अनुपस्थित हैं, वह लड़के जिनकी किताबें हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वह शब्द लिखा है, एक्चुअली इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। और ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन जो है, पूरा एडजेक्टिव क्लास जो है सब्जेक्ट के रूप में आया, इसी को लिख दीजिए। अब ये वह लड़के जिनकी किताबें, जिनकी किताबें तो साथ में लिखेंगे हुज बुक्स, और ये किसके लिए आया है, लड़के के लिए, तो ये एंटेसिडेंट है, इसको पहले आप लिख दीजिए द बॉयज। ठीक है, द लगा देंगे, वह नहीं लिखेंगे, वह एंटेसिडेंट में नहीं लिखते हैं, द बॉयज। अब जिनकी किताबें, जिनकी की अंग्रेजी हमने लिख देना है हुज, और किताबें यानी बुक्स, द बॉयज हुज बुक्स हम पढ़ रहे हैं। पहले इसको बना दीजिए, कौन पढ़ रहे हैं, हम भी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, पढ़ रहे हैं, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, द बॉयज हुज बुक्स वी आर रीडिंग। अब वह लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सीधा आर लगा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि एंटेसिडेंट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो पता चला एंटेसिडेंट प्लूरल नंबर में है, तो हमने आर का प्रयोग करना है। आर अनुपस्थित की अंग्रेजी होता है एब्सेंट। ठीक, फिर हम ये लिखेंगे कक्षा में, इन द क्लास। फिर हमने आज की अंग्रेजी टुडे का यूज कर देना है।
तो ये बन गया, वह लड़के जिनकी किताबें हम पढ़ रहे हैं वह आज कक्षा में अनुपस्थित हैं। द बॉयज हुज बुक्स वी आर रीडिंग आर absent इन द क्लास टुडे। इस तरह से बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, जिन छात्रों का गृह कार्य पूरा नहीं है उन्हें बुलाओ। कभी कभी आपने इन चारों सेंटेंसेस में देखा कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में आया है और दूसरे वाक्य में जो एक सब्जेक्ट है वो लिखा नहीं गया है। लेकिन कभी कभी पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो आ जाता है किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे इसको देखिए, सेंटेंस को समझिए, जिन छात्रों का गृह कार्य पूरा नहीं है उन्हें बुलाओ। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। ठीक, यू छिपा रहता है। तो सब्जेक्ट तो यू है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, उन्हें बुलाओ। किसको बुलाओ, किसको बुलाना है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसको बुलाना है। तो बुलाओ किसको, उन्हें एक्चुअली नहीं है, ये एक फालतू में लिखा है, इसको हमें लिखना नहीं है। बुलाओ किसको, जिन छात्रों का गृह कार्य पूरा नहीं है, इनको बुलाना है तो ये चीज नहीं लिखेंगे। और एक्चुअली बुलाओ किसको, जिन छात्रों का गृह कार्य पूरा नहीं है, जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसको पीछे ले जाएंगे और ये वाला वाक्य पहले हमें लिख देना है। तो पहले हमने लिखना है काल। काल, बुलाओ किसको, बुलाओ, उन्हें नहीं लिखना है, कोई फायदा नहीं है। बुलाओ किसको, उन्हें नहीं लिखना है, सीधा लिख दे जिन छात्रों का गृह कार्य पूरा नहीं है। तो इसमें तो हमने पहले लिख दिया काल, बुलाओ। अब किसको बुलाओ, जिन छात्रों का गृह कार्य। तो जिनका गृह कार्य होमवर्क हो जाएगा, लेकिन ये आया किसके लिए है, तो पता चला छात्रों के लिए आया है। तो हमें पहले एंटेसिडेंट लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉल द स्टूडेंट्स, ये पहले हमें लिखना है, कॉल द स्टूडेंट्स। अब जिनका गृह कार्य तो हमने लिख देना है हुज, गृह कार्य की अंग्रेजी हमने लिखना है होमवर्क। कॉल द स्टूडेंट्स हुज होमवर्क। अब पूरा नहीं है, इसके लिए हमने इज लिखना है, नॉट का भी यूज कर देना है और पूरा की अंग्रेजी कंप्लीटेड, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। तो ये वाला सेंटेंस समझ लीजिए बढ़िया से, जिन छात्रों का गृह कार्य पूरा नहीं है उन्हें बुलाओ। कॉल द स्टूडेंट्स हुज होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड। इस तरह से आपको बना लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसी प्रकार जिसका जिसकी जिसके जिस जिनके जिनके जिन, इसके लिए आपको हुज का यूज कर देना है। ध्यान रहे कि ये जिस पर अधिकार प्रकट करता है वो साथ में लिखा जाएगा और ये दोनों जिनके लिए आते हैं वो एंटेसिडेंट होगा, उसको आगे कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।